नमस्कार, आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। मैं इकरामुल हक। आए दिन जिस तरह से दलित और महादलितों पर के ऊपर में अत्याचार होता है, इस देश का संविधान ही शर्मसार नहीं होता बल्कि ये समाज भी पूरी तरह से शर्मसार होता है। गोराडीह प्रखंड के मोहनपुर पंचायत में कल यानी 26 जनवरी को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसी पंचायत के वार्ड संख्या 5 के वार्ड सदस्य रेखा देवी और उनके पति यहाँ बने हुए पंचायत भवन में झंडोत्तोलन के लिए पहुंचे थे। और झंडोत्तोलन में इनके साथ क्या कुछ हुआ, इन्हीं की जुबानी से हम सुनेंगे, इन्हीं के जवानों से समझेंगे कि क्या कुछ आपके साथ घटना घटी है वहाँ पर। राकेश जी, कल आप 26 जनवरी के लिए कहाँ गए थे? पंचायत भवन गए थे सर, मोहनपुर। क्या हुआ पंचायत भवन में? वहाँ जैसे हम झंडोत्तोलन से निकले गेट के सामने, तो वहाँ दामोदर मंडल और यादव दोनों मिल करके मेरा कॉलर पकड़ लिया, गाड़ी से चाबी खींच लिया, रंगदारी मांगने लगा, बोला कि 50,000 पैसा दीजिए या तो गोली मार देंगे। अचानक से बोलने लगा? अचानक बोलने लगा। ये किसी तरह का कोई पहले से दुश्मनी रंजिश? कोई दुश्मनी नहीं, वो प्रेशर मार रहा था कि फलना को वोट दो, लेकिन हम उसका बात पर नहीं दिया। हम दूसरे के कौन लोग मौजूद थे झंडोत्तोलन में? वहाँ झंडोत्तोलन में पूरा पंचायत के प्रतिनिधि सब थे, मुखिया सरपंच वार्ड सदस्य जितने लोग थे सब थे? सब थे। तो ये सबकी उपस्थिति में इस तरह की घटना घटी? जी हाँ, उपस्थिति में ये सब घटना हुई है। हमसे बोलने लगा कि 50,000 पैसा दीजिए, हम जो बोले वो नहीं किए, इसी कारण से हम मेरी बात नहीं माने। ये सब पंचायत में भ्रष्टाचार का ये सब है। आपने राकेश जी कल एक एफआईआर के लिए आवेदन दिया है गोराडीह थाना प्रभारी को, तो एफआईआर में आपने लिखा है कि 50,000 रुपये रंगदानी और साथ ही साथ मुझे गाली भी दिया जाती सूचक लगा करके। जी हाँ, ये कितने बार सुने हैं कि मुसहर ये क्या कर लेगा मेरा, इसलिए वो फ़ोन पर भी बार बार धमकी भी दिया है। अच्छा, ये फ़ोन कितनी दफ़ा वो किया होगा धमकाने वाला? धमकाने वाला 5-6 बार फ़ोन आ चुका है और 2-3 महीनों से है वो। ये लगातार आपको जब से चुनाव हुआ है? जी हाँ, जब से आपको फ़ोन पर धमकी दिया जा रहा है? तब से दे रहा है। रात में भी सर वो धमकी दिया है। तो वहाँ पर लोगों ने बीच बचाव नहीं किया जब ये इस तरह का वहाँ पर झगड़ा शुरू हुआ या फिर जो गाली गलौज शुरू हुई, तो वहाँ पर लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की? सर, नहीं करता तो हम वहाँ पर मारा पड़ जाते सर। तो अब आप क्या चाहते हैं? आप तो एक कानूनी रूप से आवेदन भी दे दिए हैं थाने को। सरकार से इंसाफ़ी मांगते हैं। ये महादलित पर अत्याचार किया गया है, इसका इंसाफ हमको मिलना चाहिए। तो नहीं मिलेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। गाली दी गई तो इस समाज में क्या लगा? अपमानित जैसा महसूस हुआ? अपमान जैसा? जी सर, बहुत अपमान किया महादलित का सर, इसके लिए कार्रवाई किया जाए। तो आप चाहते हैं कि ये मामला आगे जाए और कानून के शरण में हम जाएं? ठीक है सर, मामला बहुत आगे जाए और उसका कानून का सर, इसके पास तो बहुत ही एफआईआर भी हुआ है और एफआईआर तो ये है सर, पहले से भी हुआ है सर। अच्छा, इस तरह से लोगों को धमकाते भी हैं? जी सर, धमकाते हैं सर, सिर्फ महादलित का ही धमकाते हैं। जी सर हाँ, ये भी हमको बोला कि सर दूसरे को दिया जाए, तो नहीं दीजिएगा तो इस पर आपका मारने की धमकी दिया सर। आप रेखा देवी हैं और मोहनपुर पंचायत के वार्ड संख्या 5 से वार्ड सदस्य हैं। जनता ने आपको चुना और वार्ड सदस्य बनाया। कल आपके साथ जो घटना घटी 26 जनवरी के दिन, क्या कुछ हुआ था आपके पति के साथ? हाँ, मेरा पति का कॉलर पकड़ लिया था दामोदर मंडल और नंदलाल मंडल। और ये यानी बहुत पहले से 2-2.5 महीनों से धमकी दे रहा है कि तुम 50,000 रुपया दो हमको, नहीं तो हम तुमको मार देंगे, और तुम महादलित मुसहर जात है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकता है। यानी गाली गलौज भी किया? हाँ, गाली गलौज भी किया और बार बार यानी कि रात में भोर में ऐसे धमकी देते रह गया वो लोग। सरकार ने आपके लिए कानून बनाया है, दलित महादलितों के लिए कानून बनाया कि आप उसे गाली नहीं दे सकते, उसे अपमानित नहीं कर सकते हैं। आपके पति ने एक लिखित आवेदन भी गोराडीह थाना प्रभारी को दिया है केस के लिए। हाँ, वो तो कि हम लोग मिल के किए हैं। जब मेरा पति का कॉलर पकड़ लिया तो केस करना तो उचित है। अगर नहीं करते हैं तो वो रास्ते चलते हुए मार देता है, तो लेडीज़ थोड़ी ना है जो घर में रहेंगे। रेखा जी, आपको नहीं लगता है कि एक स्थानीय प्रतिनिधि होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह से पति के साथ व्यवहार किया गया कल, ये गलत है? ये आम लोगों के साथ या फिर जो महादलित, जो साधारण महादलित हैं, उनका क्या होगा इस पंचायत के अंदर में? ये तो बहुत बुरा हो रहा है।
जब यहाँ हम लोग ये कति वार्ड सदस्य होके जब हम लोग के पास ऐसा हो गया, जो महादलित है वो तो कोई अथी का नहीं है, तो उसके साथ क्या होगा? जब हम लोग से उसको डर नहीं लगा तो आम इंसान से उसको क्या डर? तब तो उसको कोई डर नहीं है। महादलित है, इसको पैर के तरह कुचलते हुए निकल जाओ, तो ये कैसे होगा? महादलित है तो सबको तो सरकार या भगवान दिया है, कोई इंसान का तो ये नहीं है कि हम किसी को नहीं चूटी और कीड़े की तरह मसलते हुए निकल जाएं। तो आप वार्ड सदस्य हैं रेखा जी, तो स्थानीय स्तर से आपके पंचायत के जो गणमान्य लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है, सहानुभूति मिल रहा है? हाँ, सबका मिल रहा है। हाँ, समर्थन मिल रहा है ना? समर्थन तो मिल रहा है ना? हाँ, कि ये उस पर कानून कार्रवाई किया जाए। क्या लगता है, जान को खतरा भी है आपको और आपके पति को? हाँ, मेरा और मेरे पति का खतरा भी है। वो रास्ते में जब पंचायत भवन में वो कॉलर पकड़ सकता है, उतना आदमी के सामने हुए तो उसको डर नहीं है। कहीं मन के चलते हम लोग अकेले जाएंगे तो मार देगा। इस पे अगर कानून कार्रवाई नहीं किया जाएगा तब तो हम लोग कहीं भी मरा जाएंगे, किसी को पता नहीं रहे चलेगा, तो कैसे होगा? इस पे तो कार्रवाई जरूर किया जाए। कार्रवाई होनी चाहिए। रेखा देवी और राकेश कुमार, ये दोनों का रिश्ता पति पत्नी का है और इसी साल वार्ड संख्या 5 के सदस्य के रूप में चयनित हुए हैं। 26 जनवरी को जो व्यवहार इनके साथ किया गया और जो घटना घटी, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए एक काला दिन ही कहा जा सकता है। महादलित और दलित होने के कारण जिस तरह से दामोदर मंडल और नंदलाल यादव ने इसके साथ क्रूएल्टी किया, अत्याचार किया, वो कहीं से भी सम्मानजनक नहीं है। इसी पंचायत के रहने वाले शख्स हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूरी घटना के साक्ष्य के रूप में हम इनके जवानों से सुनने की कोशिश करेंगे। 73वां गणतंत्र दिवस कल तमाम लोग इकट्ठे हुए थे मनाने के लिए मोहनपुर पंचायत के सामुदायिक भवन में। तमाम लोग मना रहे थे, अचानक क्या घटना घटी और किस तरह से राकेश कुमार को वहाँ पर गाली गलौज किया गया? मैं कल मुखिया जी के आमंत्रण पर झंडोत्तोलन कार्य में शामिल थे। झंडोत्तोलन का कार्य अब संपन्न होने को था, संपन्न होने की स्थिति में थी। इसी बीच दामोदर मंडल और नंदलाल यादव अपने कुछ सहयोगी के साथ में उसके वह हथियार के साथ आकर के राकेश जी को कॉलर पकड़ के खींचते हुए बाहर ले चला गया। और उनके जो जुबान से मैंने सुना, हमको दंग आ गए। उन्होंने कहा कि तुम मुसहर होकर के तुम झंडा फहराने आया किससे? इस लैंग्वेज को सुन करके तब उसके बाद इसके साथ मारपीट भी किया, पैसे का मांग किया, 50,000 रुपया रंगदारी मांगा। यही तो बात है हमारे सामने। देश में झंडा फहराना या झंडा लहराना किसी जाति विशेष के लिए ये व्यवस्था रखी गई है? नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारतीय हैं, यहाँ के नागरिक हैं, हम इस देश से प्रेम करते हैं, झंडा से प्रेम करते हैं, तो इसके लिए कोई जाति का होना ज़रूरी तो नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो भी इसी पर्पस से राकेश जी के साथ जो व्यवहार दामोदर मंडल ने किया, हम जानते हैं कि दामोदर मंडल अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। उन्होंने कई बार इनको परेशान किया, टॉर्चर किया है। उप मुखिया के चुनाव में दामोदर मंडल इनसे जो है, डब्लू सिंह एक उम्मीदवार था उप मुखिया का, उसको इनसे जबरन वोट दिलवाना चाहते थे उप मुखिया के लिए। लेकिन हम लोगों के प्रयास से इनको उचित सलाह हमने दिया कि अरे भाई, अगर विकास करना है तो मुखिया के टीम में रहो। इन्होंने मुखिया के साथ मिल करके प्रकाश दास को वोटिंग किया। इसका प्रतिशोध की भावना से इनके साथ ऐसा कल का व्यवहार किया गया है। तो कहीं ना कहीं ये पूरे एंगल जो है वो चुनाव से जुड़ा हुआ एंगल है। चुनाव से जुड़ा हुआ भी है, चुनाव से भी जुड़ा हुआ है। तो इस पर स्थानीय जो मुखिया हैं, जो सरपंच हैं, उन लोगों का क्या रुझान है? उन लोगों का रुझान सब इनके सपोर्ट में है। लेकिन है क्या कि मेरा पंचायत आरक्षित है, या तीनों सीट आरक्षित है, सरपंच, पंचायत समिति और मुखिया, तीनों इसी समुदाय से आते हैं। मुखिया जी बोलना कुछ चाहते हैं, लेकिन उनकी जुबान लड़खड़ा जाती है दामोदर मंडल के भय से। तो इस तरह का जो घटना घटा है कल, तो इससे क्या पूरा महादलित परिवार ही मतलब इस पंचायत का पूरी तरह से भयभीत है? पूरा महादलित परिवार भयभीत है दामोदर मंडल और नंदलाल यादव के प्रकोप से। और हम ये बता देना चाहते हैं कि मुखिया जी हमारे दलित परिवार, महादलित परिवार से हैं।
उनको भी धमकी दी जाती है कि तुमको हम 5 साल तक जो है मुखिया नहीं चलाने देंगे। इसलिए वो महादलित है। वह चाहता करना तो बहुत कुछ चाहता है, लेकिन उनको जो है उनकी वाणी को कौन सुनेगा, कौन? दलित का कलेजा तो थोड़ा सा कमज़ोर होता है। उसको डरा के धमका करके हम मुखिया जी, आप लोग क्या चाहते हैं इस पूरे प्रकरण में? हम चाहते हैं और सरकार से भी हम चाहते हैं कि आपकी जो योजना चल रही है महादलित उत्थान के लिए, एक तरफ आप महादलित का उत्थान चला रहे हैं, महादलित कल्याण के लिए कई योजना चल रही है, लेकिन उसके विकास के लिए सब कुछ के रहते हुए महादलित को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। महादलित लोग अगल बगल जो भी दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं उनसे डरे दबले कुचले रह करके, उनसे भयभीत होकर के उनके यहाँ दैनिक मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मैं सरकार से भी चाहती हूँ कि अगर आपकी भावनाओं में अगर महादलित का उद्धार करना है तो उसको सही ढंग से करें और सुरक्षा प्रदान करें। हुई थी कि हम लोग मोहनपुर पंचायत भवन में गए थे झंडा तोलन करने के लिए। जो घटना हुआ था राकेश कुमार के साथ में, रेखा देवी के साथ में, हम वहाँ पे मौजूद थे। और हम मोहनपुर पंचायत का, मेरा नाम है जैन कुमार पासवान, मोहनपुर पंचायत का मुखिया कैंडिडेट थे। सेकंड हम ही हुए हैं मोहनपुर पंचायत में, और हम राकेश कुमार के साथ में थे। मेरे आंखों देखी बात है, जो कि दामोदर मंडल और नंदलाल यादव और सहयोगी साथ में आप मिल करके आए और राकेश कुमार को बोला कि मादर चौध मुसहर, तुम झंडा फहराने के लिए कैसे तुम आ गया? ये दामोदर मंडल और नंदलाल यादव बोला, हम लोग को सामने में बोला। तो उस पे राकेश कुमार बोला कि भाई क्यों नहीं आए झंडा तोलन करने के लिए? हमको मुखिया जी आमंत्रित किया है, सभी क्यों किया है, तो हम भी आए। तो मादर चौध तुम कैसे आ गया झंडा तोलन करने के लिए? कौन बोला तुमको झंडा तोलन करने के लिए? तो इस तरह से बस बहस होने लगा। तो हम लोग बीच में गए, भाई गलत क्यों बोल रहे हैं आप? वहाँ पे गणमान्य लोग उपस्थित थे और मुखिया सरपंच सभी थे, सबके सामने में घटना घटी वहाँ पे। तो बीच बचाव करने के लिए गए तो हमको भी गाली गलौज किया गया, कहे दुसाद तुम चुप रहो, तुम बोलने वाले कौन होता है, तुम चुप रहो। ऐसे भी हमको भी बोला गया है, मेरे साथ में भी गलत किया है। जी मेरे साथ में भी किया गया। वो हम वहाँ साथ में हैं, हम लोग बहुत आदमी था, सभी सुना। दामोदर मंडल क्या है? किसी तरह का कोई अपराधी तरह का आदमी है दामोदर मंडल। ये साल में 2 बार 4 बार करते रहता है वो सब। ऐसा काम दामोदर मंडल कई बार कर चुका है। जी कई बार। और है मेरे गांव का ही महादलित का, उसके साथ में अगला चुनाव में भी उसी तरह से उसको डराया धमकाया गया था। तो आप जैन पासवान जी अभी राकेश कुमार जी के साथ में हैं, उनकी पत्नी रेखा देवी के साथ में हैं। अब क्या चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम लोग यही चाहते हैं सर, प्रशासन से यही चाहते हैं, सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को महादलित को सुरक्षा दिया जाए। हम लोग आज भी देश आज़ाद है, लेकिन हम लोग दलित आज़ाद नहीं है। हम लोग जी मानते हैं, हम ऐसा घटना देखना हम लोग को बहुत जगह। स्थानीय थाना प्रभारी जी हम लोग कल आवेदन दिए हैं थाना जी को। थाना प्रभारी आए थे, वो भी हम यहाँ से बातचीत करके गए हैं, बोला ठीक है आप लोग को इंसाफ मिलेगा। तो देखिए आप क्या करते हैं, हमको इंसाफ मिलेगा जब भी तो हम संतुष्टि होंगे। जी हम लोग को काफ़ी माहौल है डर का, कि हम लोग अभी डर से थाना जाना नहीं चाहते हैं, डर से कि रास्ते में रोक करके वो लोग अपराधी तरह का आदमी है, कुछ भी कर सकता है वो। समाज के लोगों का, अच्छे लोगों का साथ मिल जी अच्छे लोग का कुछ साथ है, समाज साथ दे रहा है हम लोग को। तो ये तमाम लोग थे, साथ में राकेश जी और उनकी पत्नी भी थी। ये कह रहे थे कि दलित के उत्थान के लिए कार्य तो किए हैं, सरकार ने विकास के कार्य भी किए हैं, लेकिन दलित को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए तो वो नहीं मिल पाई। हम देखते हैं चाहे अखबारों में या टीवी चैनलों में कि आए दिन कहीं ना कहीं दलित और महादलितों के ऊपर में अत्याचार होता रहता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा? इस भारत का संविधान महादलित और दलित को जो सुरक्षा दिया है, जो अधिकार दिया है, उसको हम सही तरीके से पटल पर कब तक ला पाएंगे? कानून व्यवस्थाओं का डर आखिर समाज को, सामाजिक लोगों को क्यों नहीं है
क्यों अपराधी प्रवृत्ति के लोग इस तरह से दलितों के ऊपर में अत्याचार करते हैं और उनका जो अधिकार होता है उस अधिकारों से उसे वंचित रखने की कोशिश करते हैं। फिलहाल पुलिस का इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट बनता है, ये देखना लाजमी होगा। इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।